चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लोग अभी माइक ऑन है तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज ये थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ये जो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाली थ्योरी है ये हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर ये स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन थे, है ना। जैसे वहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्क्रीट, स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूस सारे डिस्कस किए थे। जैसे पॉइसन, ये सब है ना, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस थे। अभी जैसे कॉन्टिन्यूस में भी आ गया। कॉन्टिन्यूस में मेनली दो ही पढ़ना है आपको। एक तो बाई वेरिएट नॉर्मल और दूसरा है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एंड जैकोबियन मेथड। तो इसमें क्या होगा, मेनली जो ये है कॉन्टिन्यूस के लिए है। डिस्क्रीट के लिए तो सिंपली वन वन ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी कर पाओगे। जैसे मैं अगर बोलूँ कि लेट्स से मेरे पास है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर डिस्क्रीट हुआ, लेट्स से अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे मान लो ऐसा है, अभी के लिए समझाने के लिए कि एक आसान सा एग्जांपल लिखूं। डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर विथ जॉइंट पीएमएफ। तो जॉइंट पीएमएफ है आपके पास। इस तरह से दे रखा है, जैसे मैं लिखा था पहले भी, मान लो है ना 1/8 है व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 0। मान लो 1/4 है व्हेन एक्स इज 1 वाई इज 0। और 1/4 ही ले लो। व्हेन एक्स इज 0 एंड वाई इज 1। और नेक्स्ट क्या बचा इसमें, तो 3/8 बचेगा। 3/8 व्हेन एक्स इज 1 वाई इज 1, अभी के लिए ये मान लिया। एंड 0 अदरवाइज, आगे कुछ नहीं लिखा तो 0 अदरवाइज ये। अब आपसे अगर पूछा जाए कि लेट से मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि मान लो u है अभी के लिए जस्ट x+1 और v है y-1 अभी के लिए। आपसे बोले कि व्हाट इज द जॉइंट पीएमएफ ऑफ u भी, तो यहाँ पे वन वन ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन रेयरली देखने को मिलेगा, ऐसा है ना, होगा नहीं जनरली, जो भी कॉन्टिन्यूस केसेस में रहते हैं जो भी। लेकिन फिर भी डिस्क्रीट का अगर इस तरह केसेस आते हैं तो आपको बताने हैं कि व्हाट इज पीएमएफ ऑफ u इज इक्वल टू स्मॉल u एंड कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v। ये कितना आएगा, तो ईजी है ना, करके बताओ। तो क्वेश्चन ये अगर मार्जिनल देखोगे यहाँ पे, तो x का सपोर्ट क्या क्या है। इफ यू सी द सपोर्ट, मतलब डिस्क्रिप्ट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाए, जैसे हम लोग वन वेरिएबल में भी कर रहे थे कि जी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो उसके करस्पॉन्डिंग x निकाल लो और उससे फिर सिंपली ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिस्क्रीट में। तो ये डिस्क्रीट है। यहाँ पे अगर मार्जिनल देखोगे तो x का सपोर्ट कितना है, 0 1, और y का भी सपोर्ट कितना है, 0 1। अब जैसे इसके अकॉर्डिंग u का सपोर्ट अगर तुम देखना चाहो यहाँ से, तो मैंने u को x+1 डिफाइन कर दिया अभी के लिए। तो x+1 में क्या हो जाएगा सपोर्ट इसका u का, यहाँ से जैसे x की सपोर्ट है 0 1, तो u हो जाएगा 1 2। और v का सपोर्ट कितना हो जाएगा, जब 0 रखोगे तो -1 और 1 रखोगे तो 0। ये है, तो इसके लिए तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हो जाएगा, है ना। ट्राई करके बताओ क्या आएगा।
u को रख दो x+1, ठीक है, और v को रख दो y-1। इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू u-1 एंड y इज इक्वल टू v+1, यही है। अब ये सिंपल नहीं हो गया जैसे पहले दे रखा है, तो इसके बेसिस पर नहीं लिख पाएंगे हम, ये जो दे रखा है हमें। अब इसको बस ब्रेक कर लो, तो क्या होगा, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है अब, तो सेम ही रहेगा, 1/8 रहेगा। कब, तो जब u-1 की वैल्यू 0 है और v+1 की वैल्यू 0 है, 0 रख दो, यहाँ से क्या आएगा, सो u-1 इज 0 मीन्स u इज 1, सो u इज 1 तभी x 0 होगा, एंड v+1 इज 0, तो इसका मतलब v इज -1। और नेक्स्ट क्या है, 1/4, तो 1/4 में क्या होगा, फिर x को 1 रख दो, तो u-1 इज 1, सो u की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड फिर v की वैल्यू -1, अगेन 1/4, कब, जब x इज 0, सो व्हेन u इज 1 एंड y इज 1, सो v+1 इज 1, मतलब v इज 0, एंड 3/8 जब u की वैल्यू है ना x1 है, सो u इज 2 हो जाएगा, 2, एंड देन y इज 1, तो v+1 इज 1, सो v इज 0, ये आ गया। इसमें किसी को डाउट है, ये सिंपल है, डिस्क्रीट में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी है, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। समाउ सिंप्लीफाई करके आपको इस तरह से लिख लेना है डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में बहुत वो नहीं है, मेनली हमें काम करना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस में। डिस्क्रीट में जैसे आपको है ना ट्रांसफॉर्म कर लेना है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है कि मान लो ऐसा है कि लेट x, y बी, है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर है, और u इज इक्वल टू अज्यूम कर लिया, सो दिस u इज g ऑफ x, y, v इज h ऑफ x, y, ठीक है, तो यहाँ पे है, और मुझे ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा होगा u v का, है ना, और x y का, विथ ज्वाइंट पीडीएफ f ऑफ x y, x, y। अब आपको क्या करना है, ये दे रखा है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ व्हाट इज ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ यू वी, है ना, ये हमें निकालने हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो f ऑफ यू वी, यू कॉमा वी, ये क्या आएगी, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सो डिस्क्रीट में करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम रहेगी ना, ओनली सपोर्ट चेंज हो जाएगा, जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अगर ओवरलैप करेगा तो ऐड भी हो सकता है ना। जैसे मान लो हमने डिस्क्रीट वाले में किया था कि x अगर -1 पे हाफ है, +1 पे हाफ है, और y बराबर x² है, तो -1 +1 है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि जो जो वैल्यू उसको करस्पॉन्ड करेगी वैसा रहेगा। तो हमने डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन किया था ना 1 वेरिएबल में, तो वैसे ही होगा। तो मेरे डिस्क्रीट के क्वेश्चन आए नहीं हैं और आते भी नहीं है, जनरली कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, तो बाकी होगा तो वैसे ही होगा, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। जैसे कई बार प्रोबेबिलिटी ऐड भी हो सकती है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ x -1 और 1 है, और अगर u में x² को ले लूँ तो क्या होगा, तो उस केस में x² u x² की वैल्यू है, तो -1 + 1 दोनों का स्क्वायर, u बराबर 1 हो जाएगा, दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। सो है ना, तो इसमें क्या स्टोरी है इसका, तो सिंपल स्टोरी ये है, जैसे 1 वेरिएबल का आप लोगों को याद है ना, 1 वेरिएबल में क्या करते थे कॉन्टिन्यूअस वाले केस में, जैसे कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, सो जैसे डिस्क्रीट में वो ऐसे ही होता था,
डिस्क्रीट में भी अगर तुम वन वेरिएबल का याद करो, जैसे होता था प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू स्मॉल y, सो प्रोबेबिलिटी gx इज इक्वल टू y। अब यहाँ से आप निकालते थे x बिलोंग्स टू जो भी सेट आता था, मान लो e आ गया, अब ये आप निकाल लो, इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते थे। डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में क्या होता था, अगर वो मोनोटोनिक फंक्शन है, सपोज g इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, तो वहाँ पे क्या करते थे, इफ g इज मोनोटोनिक फंक्शन तो एंड y बराबर gx होता था, यहाँ भी y बराबर gx ही होता था डिस्क्रीट में भी। सो करस्पॉन्डिंग हम पहले x का सपोर्ट को यूज़ करके y का सपोर्ट निकालते थे, एंड y के सपोर्ट पे प्रोबेबिलिटी निकालते थे डिस्क्रीट में। कॉन्टिन्यूस में क्या करते थे कि g कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू gx है, और आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y हो जाएगा fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy का मॉड, यही था ना। सो दिस वाज द जैकोबियन इन वन वेरिएबल, तो यही था, दिस वाज लाइक fx ऑफ x इंटू मॉड ऑफ जैकोबियन। सो ये जैकोबियन यहाँ dx अपॉन dy है वन वेरिएबल में। अब यही चीज़ अगर टू वेरिएबल में डिस्कस करें तो क्या होगा, तो चलो उधर मैं लिख ही दिया तो यहीं पे आता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, अब नाउ जो मुझे चाहिए f ऑफ u भी u कॉमा भी, तो ये सिमिलरली होगा f ऑफ x कॉमा y मॉड ऑफ जैकोबियन, ये आएगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा u भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा ना। सो यहाँ u भी का सपोर्ट देखना पड़ेगा क्या होगा, है ना, सपोर्ट u और v के टर्म में देखना पड़ेगा कि u भी का सपोर्ट क्या है इसके अकॉर्डिंग, तो वो तो हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। सिमिलरली मेथड ये होगा, सो हाउ टू फाइंड जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v, सो इट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ xy इनटू जैकोबियन। अब ये जैकोबियन टू वेरिएबल में क्या होता है, तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा, है ना। सो ये जो जैकोबियन यहाँ पे बनेगा, क्या बनाओगे, सो वेयर, सो ये जो जैकोबियन है यहाँ पे, तो यहाँ होगा डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी, यही ना, ये है। ये हम लोग उसमें भी कर रहे थे अभी, चेंज ऑफ वेरिएबल जब कर रहे थे तो उसमें भी चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें यही कर रहे थे ना, वेरिएबल चेंज कर रहे थे। तो यहाँ से आ जाएगा, जस्ट इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू डेल वाई अपॉन डेल वी, या एक्स के टर्म में लिखना एक्स लिख लो, सो डेल एक्स अपॉन डेल वी, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, यू वी के टर्म में, है ना। सो ये कोई फंक्शन होगा, ये जैकोबियन है, इसमें कोई डाउट है, बेसिक थ्योरी है इसका, सिंपल सा एक बेसिक थ्योरी है। मेनली प्रॉब्लम होता है हमें सपोर्ट निकालने में, है ना, बाकी तो ओके है। चेक करो, ठीक है ये। किसी को डाउट इसमें हो तो पूछो। सिंपल स्टोरी है कि यूवी का ज्वाइंट पीडीएफ चाहिए तो ऐसा होगा। अब यहाँ से तुम सॉल्व करके एक्स वाई भी निकाल पाओगे, जैसे, है ना, तुम इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो, सो यू कैन फाइंड एक्स, यहाँ पे निकाल सकते हो, मान लो कोई फंक्शन होगा, अभी ये g1 h1 कर दो, तो यहाँ जैसे आ जाएगा, मान लो g2 ऑफ u भी, y आ सकता है h2 ऑफ u भी, तो इस तरह से तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मेनली क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से समझ आएगा, थ्योरी बहुत लिमिटेड है, तो तुम्हें क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। बाकी डिस्क्रीट में वही है, डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, सपोर्ट चेंज होगा। तो जैसे क्वेश्चन है अभी के लिए कि लेट ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 एंड x2, ऐसा कर दूं या xy कर दूं, तो x एंड y b, तो ये सिंपल आसान सा लिख देता हूं, तो f ऑफ xy है, दिस इज 1 बिटवीन व्हेन x बिटवीन 0 to 1, y इज बिटवीन 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है, ये है। अब आपसे पूछ रहा है कि
सो दे आर आस्किंग यू, यहाँ पे u है, लेट से u इज x प्लस वाई एंड v इज x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला पार्ट है कि व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू वी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ यू, एंड तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ वी। इसका एक दूसरा मेथड भी है, सीडीएफ अप्रोच, जैसे वन वेरिएबल केस में था ना सीडीएफ अप्रोच, वैसे ही। हाँ हाँ, यहाँ मोनोटोनिक फंक्शन 2 वेरिएबल अज्यूम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा है 2 वेरिएबल केस में, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल अज्यूम करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग मोनोटोनिक देखते हैं 1 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 2 वेरिएबल में पढ़ा ही नहीं होगा। अभी हमने डिफरेंशियल कैलकुलस जस्ट कंप्लीट किया था एकलव्य 1 में, तो जैसे 1 वेरिएबल में हम इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे, 2 वेरिएबल में इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे। क्या तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 2 वेरिएबल में पढ़ा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ 1 वेरिएबल कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, लेकिन क्या 2 वेरिएबल कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया था कि फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस? वैसा नहीं आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोनोटोनिक 2 वेरिएबल में कोई मोनोटोनिक का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, तो इसलिए यहाँ पे मोनोटोनिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मोनोटोनिक हो ना हो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है 2 वेरिएबल में, ठीक है। 1 वेरिएबल में था वो। सो अभी के लिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? आसान सा एग्जाम्पल है, ये यूनिफॉर्म 0 1 है, तो यहाँ देखोगे x यूनिफॉर्म 0 1 है, y यूनिफॉर्म 0 1 है, इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि एक्स वाई जो है दैट इज IID यूनिफॉर्म 0 1 है एक्चुअली, ठीक है। तो इनडायरेक्टली पता है मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? तो इनडायरेक्टली हम जो सेकेंड पार्ट में पूछना चाह रहा है कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसमें पूछना चाह रहा हूँ थर्ड पार्ट में कि x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं आएगा, हालांकि ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बट आपको पीडीएफ निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। है ही नहीं है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मोनोटोनिक का 2 वेरिएबल में, ठीक है ना। जैम में भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, क्योंकि है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल 2 डायमेंशन है ना, तो वैसा कोई फिक्स नहीं है। 1 वेरिएबल चूंकि एक डायमेंशन फिक्स करते हैं। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू बढ़ाया तो फंक्शन वैल्यू कितनी बढ़ रही है, तो वो एक्स के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, या है ना। लेकिन यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, तो वैसा कोई फिक्स नहीं है डायरेक्शन ना। डायरेक्शन तो 2 वेरिएबल में एक्स वाई प्लेन में कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, तो इसलिए डिफाइन नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि 2 वेरिएबल मोनोटोनिक का कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं है। तो इसको ट्राई करके देखो, अगर इनको समझ आ रहा है। ये वाला अप्रोच लगाना है आपको, तो पहले ये फॉर्मूला लिखना है, फिर जैकोबियन निकालो पहले, फिर सपोर्ट निकालना है। इसके लिए आसान होता है ग्राफ बनाना, आप ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। सो अभी करके देखो, ये समझ आ रहा है तो यू ट्राई दिस, फिर मैं करता हूँ, है ना। इसका दूसरा अप्रोच भी है सीडीएफ अप्रोच, मैं सीडीएफ अप्रोच से ही बताता हूँ, है ना। सो एक सीडीएफ अप्रोच भी है। जैसे ये मान लो पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर हम 1 बाई 1 ट्राई करेंगे। देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स। मेन इसमें प्रैक्टिस है, थ्योरीज वही है, एक लाइन का है, मेन आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। सो जी जी जी, हमें यहाँ पे कहीं मैंने लिखा है थ्योरी में कि मोनोटोनिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम यूज़ करो किसी भी क्वेश्चन में। हमने यहाँ अगर होता तो यहाँ लिखा था ना कि मोनोटोनिक होना चाहिए, ऐसा कुछ है, कोई कंडीशन नहीं है। ये हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। तो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई आपको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई इज, तो ये आपको दे रखा है 10xy²। सो 10xy², यहाँ से है 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1 एंड 0 अदरवाइज, ठीक। और u यहाँ पे है x अपॉन वाई, v यहाँ पे है आपके पास y। सो अगेन सेम चीज़ है आपके पास। तो अगेन 3 पार्ट यहाँ पे है। पहला पार्ट इज व्हाट इज द ज्वाइंट ऑफ यू भी, दिस। दूसरा पार्ट है व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ यू, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ यू, एंड तीसरा पार्ट है
व्हाट इज द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तुम चाहो तो नोट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो वन बाय वन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, यहाँ यू है एक्स प्लस वाई, वी है एक्स माइनस वाई, ये ज्वाइंट पीडीएफ यूनिफॉर्म 01 वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ यू है एक्स अपॉन वाई, वी है वाई, तो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम आगे। अ, जब तक ये ट्राई करो, जब तक ये ट्राई करो, फिर एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है कि जो इन्वर्स इमेज होगा वो यूनिक, अगर जैसे इन्वर्स इमेज यूनिक आ रहा है, जैसे क्या बोलते हैं कि ये वन वन फंक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। इन्वर्स इमेज अगर यूनिक नहीं आ रहा है, जैसे पिछले आपको याद होगा जब y बराबर एक्स स्क्वायर का हम लोग पीडीएफ निकाल रहे थे, तो क्या करते थे, क्योंकि मान लो सपोर्ट आर है, तो एक माइनस इन्फिनिटी से जीरो में डिक्रीजिंग है, जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो फॉर्मूले को दो पार्ट में यूज़ कर रहे थे ना, पीडीएफ ऑफ x1 प्लस पीडीएफ एट x2 dx1 है, तो उस तरह से यूज़ कर रहे थे हम लोग। सो जी जी जी, वो सब इससे प्रूफ हो जाएगा, हाँ इससे भी प्रूफ हो जाएगा, कल बता रहा था ना, एक तो जैकोबियन से भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसका अभी इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। अभी जैसे एक तो था सीडीएफ मेथड से, कि मैं सीधा सीधा यू का सीडीएफ निकाल लूँ, तो यू का सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। दूसरा मेथड मैं यू का जैकोबियन निकाल लूँ, जो कल मैं सिखा रहा था, तो उससे भी हो जाएगा। क्या निकाल लूँ, एमजीएफ। एक तो है सीडीएफ मेथड, जैकोबियन मेथड, और दूसरा अभी है, क्या बता रहा था, एमजीएफ, एमजीएफ मेथड, हाँ मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। तुम एक्स प्लस वाई का मोमेंट जेनेटिक, लेकिन दिक्कत ये है कि एक्स प्लस वाई के मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से तुम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही बता पाओगे, तुम्हें सिर्फ सीडीएफ देख के स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही याद होगा, तो उससे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही बता पाएंगे, जो हम कल कर रहे थे ना। तो कल की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना, लाइक कि एक्स इज बाइनोमियल n1p, वाई इज बाइनोमियल n2p, तो एक्स प्लस वाई बाइनोमियल n1 प्लस n2p होगा, उसको प्रूफ लिखा था हमने एमजीएफ टेक्निक से। तो एमजीएफ से भी हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, सीडीएफ से भी हो जाएगा, ये जैकोबियन मेथड से भी हो जाएगा। तो जो बहुत सारे क्वेश्चन या मैं प्रैक्टिस जब पूछोगे तो मैं प्रैक्टिस करूंगा तब, या तुम करोगे तब, तो कई सारे अप्रोच होते हैं ना, अप्रोच दिस इज वन ऑफ द अप्रोच जो जैकोबियन मेथड है। और भी तरीके हैं, कन्वोल्यूशन मेथड है, या कई सारे मेथड्स हैं। यहाँ बस एक कंडीशन वन वन होने चाहिए, ये जो है ना, दैट शुड भी, ये जो यहाँ पे लिखा है ना वन वन, अगर वन वन नहीं होगा, अब वन वन कैसे चेक करोगे, सो दिस इज वन वन फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकता है कि वन वन फंक्शन है, जो एच और जी है वो वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन होने से फायदा क्या होता है कि इनवर्स इमेज यूनिक मिलता है ना। अगर वन वन नहीं, से एक एग्जांपल लिखता हूँ जहाँ वन वन नहीं होगा, देखो तीसरा क्वेश्चन, तो जहाँ पे वन वन नहीं है, सो थर्ड क्वेश्चन इज,
एक मिनट, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, एग्जाम्पल में ही था तो। हम्म ये दोनों हो गया। चलो इसको पहले सॉल्व करता हूँ, फिर वो क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्चुअली देखना पड़ेगा कहाँ है। जैसे ये क्वेश्चन है, सो यहाँ पे जैसे मान लो ये है कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई इज ठीक है एंड जीरो अदरवाइज। जैसे आपसे क्या पूछता है पहला कि u है यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर एंड v इज वाई स्क्वायर। सो पहला है कि बताओ सी डी एफ ऑफ यू भी क्या होगा। दूसरा है पी डी एफ ऑफ यू भी क्या होगा। तीसरा पार्ट अगर मैं पूछूं कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट पूछ रहा है तुमसे, और चौथा पार्ट है यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट। इस तरह से मान लो पूछ लेगा, ठीक है। तो मतलब कई सारे तरीके हैं निकालने के ना, वो जो प्रैक्टिस, इसलिए कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एक्चुअली समझ आएगा कहाँ क्या आसान है, या बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन तुम और देखोगे तुम्हें समझ आएगा कहाँ क्या अप्रोच लगा रखा है। तो अभी के लिए मैं ये करता हूँ, देखो तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो क्वेश्चन विजिबल है सबको। सो मुझे ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, यू इज एक्स प्लस वाई विद, यहाँ से एक्स की वैल्यू यू के टर्म में निकाल लो, कितनी आएगी हाफ यू प्लस वी, और y की वैल्यू हाफ u माइनस वी, यही आ जाएगा, चेक कर लो। तो ये आ गया, तो यहाँ से जैकोबियन निकाल लो। तो जैकोबियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ। जिन लोगों ने जैकोबियन निकाले हैं, ये कितना आएगा, सॉल्व करो। हाफ है ना। सो जैसे u के रेस्पेक्ट में हाफ 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 और 1/2 -1, तभी तो ऐसे माइनस आ रहा होगा ना, -1/2 आ रहा होगा, लेकिन मॉड ले लेंगे तो हाफ हो जाएगा। अच्छा वो डिपेंड करेगा ना, ट्रांसपोज और इसका तो सेम ही रहता है ना, मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज, ओके नो प्रॉब्लम। तो जैकोबियन हाफ आ गया, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे एफ ऑफ यू भी यू कॉमा वी। सो इसका सिंपल है कि फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई मॉड ऑफ जैकोबियन। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ये तो यू भी 1 है, ये हाफ है, तो ये तो हाफ आ गया। लेकिन द मेन पॉइंट इज व्हाट इज द सपोर्ट,
है ना। यहाँ आपको मेन डिसाइड करना सपोर्ट क्या है, जैसे सो एफ ऑफ यू वी यू कॉमा वी दिस इज 1/2, बट सपोर्ट क्या है ना 1/2 एंड जो ना 0 अदरवाइज, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि x 0 से 1 y 0 से 1, तो वैल्यू 1 है, 0 अदरवाइज, ठीक है। सो सेकेंड केस में रेंज ऑफ u 0 to 1, सेकेंड केस कौन सा, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं आप या दूसरा वाला? तो लेकिन अभी तक इसमें बात कर रहे थे, अच्छा ये, ओके ओके, हाँ वो आपको ठीक है, x/y देखिए ग्राफ बना के भी दिख जाएगा, नहीं तो वैसे भी दिख सकता है। अभी बताते हैं कैसे डिसाइड करना है। तो अभी पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो सपोर्ट देखो, तो अभी अगर XY जो ग्राफ था उसका अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, तो मैं सपोर्ट लिखने से है ना यहाँ पे लिखता हूँ, तो इधर ग्राफ बनाता हूँ। देखो तो हमारा x का XY में ग्राफ क्या था, x इज 0 to 1 यही था ना, और y इज 0 to 1, और यहाँ इंडिपेंडेंट है। देखो अभी जो आप XY लिख रहे हो दैट इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, सो व्हाट आई एम सेइंग IID लिखा ना मैंने कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे u भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, देखेंगे हम, है ना। सो ऐसा हो सकता है कि XY इंडिपेंडेंट हो u भी इंडिपेंडेंट ना हो, या XY इंडिपेंडेंट ना हो u भी इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो तो यहाँ से क्या करेंगे आप, इसका रेंज देखते हैं। देखो तो अभी के लिए x 0 से 1 y 0 से 1 था, है ना, तो इस वाले ये हमारा सपोर्ट है XY में, सो दिस इज सपोर्ट इन केस ऑफ XY। अब मुझे सपोर्ट लिखना है UV के टर्म में, सो वी नीड टू राइट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ UV। मान लो U एक्सिस, ये V एक्सिस, अब इसमें सपोर्ट क्या होगा, तो अभी के लिए x आपका 0 से 1 में है, और x की वैल्यू आपने भी क्या निकाली है, u प्लस वी, सो ये आ जाएगा, तो यहाँ से u प्लस वी की वैल्यू 0 से 1 में, एंड y क्या था आपका, तो ये एक क्राइटेरिया यहाँ से आ जाता है, और 0 से 2 ना, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तीनों में 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही जो y था आपका, y वॉज 0 to 1, सो हाफ u माइनस वी, ये 0 से 1 है, तो यहाँ से u माइनस वी आपका आ गया 0 से 2, यहाँ तक ओके है। वैसे यहाँ देखोगे जैसे x की वैल्यू यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे, यहाँ x इज 0 और यहाँ y इज इक्वल टू 1, सो हेयर y इज 1 एंड हेयर x इज 1, ठीक। तो इस तरह से है। अब UV में ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ बना सकते हो आप, u प्लस वी बराबर 0, है ना, ये देख सकते हो, या वैसे भी सोचते हैं आप, इसमें क्या था कि मेरा u था x प्लस वाई एंड v था x माइनस वाई। सो एक तरीका और होता है कि तुम चारों कॉर्नर के अकॉर्डिंग देख लो क्या रिलेशन है। सो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर दूसरे तरीके से सोचूं कि लाइक मेरा u, एक तरीका तो ये है, अभी मुझे समझ आया कि u प्लस वी 0 से 2 में है और u माइनस वी 0 से 2 में है, सही है ना, यहाँ तक ओके। तो इसको थोड़ा और ब्रेक करोगे तो u की वैल्यू v से 2 प्लस वी में हो जाएगी, तुम सोचोगे कि इसको ब्रेक कर देते हैं, सो v से 2 प्लस वी में हो जाएगी u की वैल्यू, वहाँ तुम और चाहो तो चेंज कर सकते हो, है ना। सो v की वैल्यू माइनस u से, तो यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये ग्राफ बना के समझ आएगा। यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक कर्व है y इज इक्वल टू 0, तो अगर y को 0 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो व्हेन यू पुट y इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के अलॉन्ग तुम देखो UV में क्या इक्वेशन बनेगी। तो जैसे ये बाउंड्री है y इज इक्वल टू 0, दोनों में y को 0 रख दो, तो y को 0 रखोगे तो क्या होगा, u इज x v x, मतलब यहाँ से आया u इज इक्वल टू v, है ना। फिर जैसे अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो क्या रिलेशन आएगी, x को दोनों में 0 रख दो, u बराबर y v बराबर माइनस वाई, तो मतलब v इज इक्वल टू माइनस यू या u इज इक्वल टू माइनस वी, मर्जी है, ठीक है ना। तो ये कर्व निकल के आई। अब अगला जैसे हम रखेंगे कि यहाँ से जैसे ये हो गया x बराबर 0 के अलॉन्ग देख लिया, y बराबर 1, अगर दोनों में y को हम 1 रख दें, सो y को अगर मैं 1 रखूँ तो क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास u इज x प्लस 1 एंड v इज x माइनस 1, राइट। तो उसमें क्या रिलेशन आएगा, क्वेश्चन ये है। तो जैसे यहाँ से निकालोगे सो होगा u इज x प्लस 1 एंड v इज x माइनस 1, दोनों में x निकाल दो और इक्वल कर दो दोनों को, तो x की वैल्यू निकालोगे तो u माइनस 1 इज इक्वल टू वी प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा
u इज इक्वल टू वी प्लस टू, तो एक ये कर्व आ गया। सो u इज इक्वल टू वी, u इज इक्वल टू माइनस वी, u इज v प्लस टू। अगेन ऐसे x को एक बार 1 रख दो, तो जब x को 1 रखोगे तो क्या होगा? सो 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। अब इसको थोड़ा मतलब रिलेशन निकाल रहा हूँ, ये 4 बाउंड्री है ना, तो इन बाउंड्री के अलॉन्ग इसके यू भी में बाउंड्रीज क्या आएंगे ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ एक्चुअली। तो आप क्या करो, x को 1 रखो दोनों में, तब x को जब 1 रखोगे तो बनेगा u इज x प्लस वाई एंड v इज u इज 1 प्लस वाई, v इज 1 माइनस वाई। दोनों में y की वैल्यू निकालो, इक्वेट कर दो। तो y की जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगी, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ से जैसे आया u इज 1 प्लस वाई एंड v इज 1 माइनस वाई। दोनों में y की वैल्यू निकालो, इक्वेट कर दो। तो u माइनस 1 यहाँ से आएगा y, यहाँ से y निकालोगे तो 1 माइनस वी। सो यहाँ से आ गया u प्लस वी इज इक्वल टू 2, है ना। सो एक ये, तो ये 4 कर्व है, और ये वही 4 कर्व है जहाँ इक्वलिटी लगाओगे ना, मैं क्या बोलता हूँ, जब कोई भी रीजन का ग्राफ बनाना होता है, ठीक है ना। तो सर एक्स वाई कैसे निकालते हैं? अच्छा, तो एक्स वाई तो सिंपली यहाँ से निकाला ना हमने, ये रहा ना, जैसे आपके पास अभी था u वॉज x प्लस वाई एंड v वॉज x माइनस वाई, यही ना। तो हमें सोचना है कि अभी नाउ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y। अब मुझे सोचना है कि x u v के टर्म में क्या होगा, y u v के टर्म में क्या होगा। तो हमने कहा क्या कर सकते हैं, तो ऐड कर दो। तुम्हें समहाउ है ना, ये 2 वेरिएबल का हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगा लो कैसे भी। अभी u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, नाउ वी नीड टू फाइंड x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ u v। तो ऐड कर लो, जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो u प्लस वी 2x हो जाएगी। सो u प्लस वी इज 2x, सो x की वैल्यू u प्लस वी अपॉन 2 ये आ गई। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो u माइनस वी। सो टेक्निक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इट्स नॉट लाइक हर क्वेश्चन ये टेक्निक, आपको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी लिखूंगा। सो यहाँ से क्या होगा कि ठीक है ना, u माइनस वी कर दो, u माइनस वी 2y हो जाएगा। सो v की वैल्यू, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए। तो अभी क्या मैं ये कह रहा हूँ, जब भी मैं बताता हूँ कि भाई इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है तो क्या करना होता है, इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए मैं कहता हूँ पहले इक्वलिटी रख के लाइंस बना लो। तो जैसे इक्वलिटी रखोगे यहाँ बनेगा, अगर यहाँ पे इक्वलिटी रखोगे तो क्या क्या कर्व्स बनेंगे, तो यहाँ के अकॉर्डिंग बनेंगे, जैसे 0 इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू प्लस वी इज इक्वल टू 2, यहाँ होगा u माइनस वी इज 0, यू माइनस वी इज 2। और ये वही 4 कर्व है जो तुम्हें ऊपर मिला है, देखो ध्यान से, ये वही 4 कर्व्स हैं जो ऊपर तुम्हें मिले हुए हैं, है ना। यहाँ u इज इक्वल टू वी मतलब v माइनस यू 0, यहाँ v प्लस यू 0 हो गया, है ना जो था। फिर यहाँ से u माइनस वी 2 है, और यहाँ पे u प्लस वी 2 है, यही 4 कर्व है ना। तो इसके अलॉन्ग जाओ तब भी वही कर्व मिल रहा है, इसके अलॉन्ग जाओ तब भी। अब तुम इन चारों का ग्राफ बनाओ u v एक्सिस में। तो यहाँ तो मैंने इसको खिचड़ी कर दिया, तो इसको है ना दोबारा ग्राफ बनाओ थोड़ा दूर करके। सो नाउ यू मेक द ग्राफ। सो इसका ग्राफ बनाओ, देखो क्या आता है। सो वो एक्स वाई में वो सपोर्ट था जो बॉक्स दिख रहा है आपको, अब मैं यूवी में सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ। तो यूवी में इंडिपेंडेंट सपोर्ट तभी लिख पाओगे जब इंडिपेंडेंट होगा, नहीं होगा तो ज्वाइंट लिखना है जैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ बनाओ। जैसे एक है यहाँ पे जैसे u बराबर v, सो ये लाइन है तुम्हारा u इज इक्वल टू वी, u इज इक्वल टू माइनस वी, तो दिस लाइन इज u इज इक्वल टू माइनस वी। तो इन दोनों का हो गया, एक है u प्लस वी 2, सो u प्लस वी इज 2। ये यहाँ पे जैसे रफली ग्राफ बनाना, ये पैरेलल होगा, है ना, मान लो ऐसा है, चलो रफली है ना, 2 है और यहाँ भी 2 है, सो ये हो गया। और एक है u माइनस वी 0 था, u माइनस वी इज 2, सो मतलब अगर v को 0 पुट करूँगा u 2 हो जाएगी, और u को 0 पुट करूँगा v माइनस 2 हो जाएगी। तो ये माइनस 2 पे कट करेगा ना, इसके पैरेलल होगा, तो इसके पैरेलल जाएगा रफली। सो दिस इज माइनस 2, यहाँ 0 है, ठीक है। अब तुम्हें सेलेक्ट करना है कि कॉमन फिजिबल रीजन, मैंने चारों लाइन का ग्राफ बना दिया, अब आपको देखना है कि कॉमन फिजिबल रीजन क्या है। तो कैसे डिसाइड होगा, इसके अकॉर्डिंग कि u प्लस वी 0 से 2 में। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ था, सो दिस लाइन इज, ये जो लाइन लिखा था मैंने, दिस वाज u माइनस वी इज इक्वल टू 2, राइट। हाँ u माइनस वी नीचे वाला होगा। एक मिनट देख लेते हैं, एक बार चेक कर लो मैंने सही लिखा है ना, चेक कर लेते, रुक जाओ।
किसका बता रहे हैं आप? सर वो u minus v equals to 2। u माइनस वी वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y वाला अच्छा मैंने वो उल्टा लिख दिया है। v by minus 2 ना, तो फिर नीचे आएगा। रुको रुको, v को अगर 0 पुट करेंगे u2 होगा। अच्छा u2 होगा, और 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 अगर u को 0 पुट u करेंगे को v 0 माइनस रखे तो टू, v minus माइनस 2 यहाँ आता। अच्छा वो मैंने बनाने हाँ। में गलती की है, ठीक है इसको मैं करेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने ये लाइन गलत बनाया ना, बस एक लाइन। अच्छा एक मिनट, इसको ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के बाद ये यू वी एक्सिस है ना, तो ये वाला लाइन गलत है ना। अच्छा मैं दोबारा बना देता हूँ, छोड़ो। तो एक बार चेक कर लो फिर से, मैं शायद एक लाइन मैंने गलत ड्रॉ कर दिया यू वी एक्सिस के थ्रू ना। फिर मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो। सो यू वी, सो ये कर्व क्या है, दिस इज u इज इक्वल टू वी, मतलब u माइनस वी इज 0। अब ठीक है, और ये तो है आपका u इज इक्वल टू माइनस वी, मतलब u प्लस वी इज इक्वल टू 0। ठीक है अभी, अब जैसे दूसरा था u प्लस वी 2, तो ये तो आई थिंक ओके था। सो दिस वाज 2 एंड दिस वाज 2, वहाँ मैंने गलती किया है ना। जब यहाँ मैं पुट कर रहा था, हमने कहा v को 0 रखो, u की वैल्यू 2 आएगी, तो u किधर है, u तो इधर है ना, तो मैंने उल्टा कर दिया। ध्यान रखना ये v एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, वो मैंने गलती किया था। ठीक है, तो यहाँ ये 2 हो गया। एंड नाउ अगर मैं जैसे v को 0 पुट किया, u2 हो गया, तो 2,0, ठीक। और अगर आप u को 0 पुट करोगे v माइनस 2 होगा, तो v एक्सिस तो ये है ना, सो v एक्सिस यहाँ -2 होगा। ठीक है, हाँ थैंक यू। तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो दिस इज रफली, एक्चुअली पैरेलल बनाना पड़ेगा ना। चलो मान लो रफली ये है, ठीक है अभी के लिए, ठीक है मान लो सही है ये। तो ठीक से ग्राफ बनाना, वरना आंसर गलत आएगा। अब देख लो कॉमन रीजन क्या है, तो कॉमन रीजन समझ आ ही रहा होगा अब। सो ये था u प्लस वी बराबर 2, ये u प्लस वी बराबर 0, ये है u माइनस वी बराबर 0, और ये है u माइनस वी बराबर 2, यही है। सो ये रीजन हो जाएगा बीच का। सो दिस इज द क्या बोलते हैं, सपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ यूवी। एक बार चेक कर लो, कुछ मिस्टेक है तो बताओ, किसी को कुछ दिक्कत हो तो भी बताओ, ठीक है। तो अभी तक ओके है। ये सपोर्ट था एक्स वाई में, और वो मैंने यू एक्सिस इसको लिया हुआ है ना, यू एक्सिस इज दिस एंड वी एक्सिस इज दिस। सो ये यू वी में सपोर्ट हो गया आपका। अब इसको इंडिपेंडेंट तो लिख नहीं पाएंगे हम, फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका सपोर्ट यही रहेगा। बस सपोर्ट जो यहाँ लिखा था, दिस इज द सपोर्ट एक्चुअली, u प्लस वी 0 से 2, u माइनस वी 0 से 2। यहाँ पूछ रहा था क्या होगा, तो यहाँ पे सपोर्ट होगा u प्लस वी 0 से 2 एंड u माइनस वी 0 से 2। अभी तक ओके है, 0 अदरवाइज, यहाँ तक है। अब क्वेश्चन ये है, तो ये तो हो गया ज्वाइंट यूवी का, तो ये हमने कैलकुलेट किया। दिस इज, अब ये डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे ना, तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। अब क्वेश्चन है मार्जिनल क्या होगा u का, u का मार्जिनल निकालो और v का मार्जिनल निकालो। अभी मेरे पास ज्वाइंट है, नाउ आई हैव ज्वाइंट ऑफ uv। अब इसको यूज करके मुझे मार्जिनल चाहिए, ठीक है ना अभी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो सबका अपना तरीका है, ठीक है ना। सो ग्राफ ऑफ यूवी मैंने, ठीक है हाँ हाँ, कैसे भी कर लो है ना, वो देखना होता है कई बार यूवी में क्या लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म से ठीक है, तो अभी ठीक है ना, अब फाइन है। तो वो वही u/2 v/-2 ऐसे करना चाह रहे हो तुम, ठीक था। अब बताओ यू हम ज्वाइंट, अब ये हमने ये वाले क्वेश्चन ना, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। सो ज्वाइंट है, व्हाट इज मार्जिनल ऑफ यू। अब मुझे यू का मार्जिनल निकालने हैं, सो मार्जिनल ऑफ यू निकाल लेते हैं। देखो सो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, नाउ आई नीड मार्जिनल ऑफ यू का मार्जिनल चाहिए। सो आप तो थ्योरी जानते ही हो, यू का मार्जिनल का मतलब है कि मुझे ये जो ज्वाइंट है एफ यू वी, इसको इंटीग्रेट करना होगा v के रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई। और वैसे ही मार्जिनल u का चाहिए, v का चाहिए तो u के रेस्पेक्ट में, v का मार्जिनल चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ज्वाइंट uv को u के रेस्पेक्ट में, तो v का मार्जिन आ जाएगा। अब ये लिमिट क्या लोगे इस पर डिपेंड करेगा, तो ये वही जो हम जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे थे या सिंपली इंटीग्रेट कर रहे थे किसी रीजन पे, तो जैसे रीजन सेलेक्ट करे तो वही करना है आपको यहाँ पे। देखो तो जैसे अभी मैं u का मार्जिन निकालता हूँ मान लो, तो जब u का मार्जिन निकालो v की लिमिट लेनी है। तो जब हम v की लिमिट कैसे लेते थे, जब मैं तुम्हें बता रहा था, हम कैसे बताते थे कि अगर मुझे v की लिमिट लेनी है तो मैं v के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यही था ना। जैसे मुझे u का मार्जिनल चाहिए तो मुझे v की लिमिट लेनी होगी, सो मैं एक स्ट्रिप ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन,
तो यहाँ पे ये वाला कर्व है और यहाँ पे ये वाला कर्व है, और ये कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। तो ये जो लेफ्ट साइड रीजन है जो तुम्हें दिख रहा है, इसमें अपर लोअर कर्व अलग है, और जो राइट साइड रीजन है उसमें अपर और लोअर कर्व अलग है। सो मतलब मुझे दो पार्ट में पीडीएफ को लिखना होगा, जैसे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में करते थे ना। तो कहने का मतलब ये जो व्हाइट वाला मैं स्ट्रिप बना रहा हूँ उस रीजन में, और इधर रेड वाला रीजन, तो ये वाला रीजन पे अलग इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सो इस वाले रीजन पे इंटीग्रेशन अलग होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो टॉप और बॉटम कर्व अलग है, और यहाँ जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो टॉप और बॉटम कर्व अलग है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स है ना, तो इसीलिए समझ आ रहा है। तो ये आपको, सो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। तो ये ब्लैक वाला रीजन अलग है और रेड वाला रीजन अलग है। करो इंटीग्रेट करो। तो मैं अगर जैसे मैं अगले पेज से फिर से सॉल्व करता हूँ, देखो तो यहाँ से अब समझो, ठीक है जी, किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है ना। सो दिस वाज u प्लस वी इज इक्वल टू 2, ठीक है, और दिस वाज u प्लस वी इज इक्वल टू 0। सो मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम फाइंडिंग, तो मुझे चाहिए u का मार्जिनल ऑफ u। तो दो केसेस हैं, टू केसेस क्या हैं कि भाई जब u की वैल्यू, यहाँ बीच में क्या नंबर है, ये नंबर क्या है, इस बीच में क्या कौन सा नंबर है, 1 होगा, 1 ही ना। सो क्योंकि 0 1 2 बीच में 1 पे कट रहा होगा, इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, दिख जाएगा ना, u इज इक्वल टू वी, तो u प्लस वी टू, यू भी 1 हो जाएगा, तो बीच में 1। तो जब u की वैल्यू 0 से 1 में है तो अलग लिमिट लेंगे, और जब 1 से 2 में है तो अलग लिमिट लेंगे। तो कहने का मतलब जब u की वैल्यू 0 से 1 में है तो अलग आंसर होगा, और 1 से 2 में है तो अलग आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जो तुम्हारा ज्वाइंट पीडीएफ क्या आया था, 1/2 आया था ना, ज्वाइंट पीडीएफ वाज 1/2, इसमें ज्वाइंट पीडीएफ कितना आया था, 1/2, ज्वाइंट पीडीएफ वाज 1/2, और मुझे इंटीग्रेट करना है अभी रेड वाले डिवीजन, क्योंकि इसमें u 0 से 1 में है, तो रेड वाले डिवीजन में क्या लिमिट होगी जी, किसकी लिमिट लेनी है आपको, v की लिमिट लेनी है ना, v माइनस u टू प्लस u तक होगी जी है ना। सो देखिए हमें क्या करना है, v की लिमिट लेनी है, तो यहाँ v की वैल्यू निकालेंगे। सो हेयर v इज इक्वल टू कितना, -u, एंड यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू u जी। तो -u से +u, तो यहाँ हो जाएगा -u से +u। तो ये पीडीएफ होगा जब u 0 से 1 में है। अब जब u 1 से 2 में है, सो व्हेन u इज बिटवीन 1 एंड 2, ब्लैक रीजन देखो अब, तो ब्लैक वाला रीजन जो है उसमें अगर तुम देखोगे, सो यहाँ पे अब स्ट्रिप बनाया हमने, 2 माइनस 2 से 2 माइनस सो 2 हमें v का लेते, v की वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ से क्या था ग्राफ, दिस वाज u माइनस वी इज 2 है ना। सो u माइनस वी इज 2, सो v की वैल्यू कितना, 2 माइनस u माइनस वी 2 था, तो v इज u माइनस 2 या 2 माइनस u, u माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, है ना। ये ग्राफ एक्चुअली है u माइनस वी इज 2, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालो, तो v आ जाएगा u माइनस 2, और इधर क्या है, यहाँ से v की वैल्यू निकालो, सो v इज 2 माइनस u, ठीक है। तो यहाँ u माइनस 2 है, यहाँ पे v की वैल्यू u के टर्म में, और यहाँ पे v की वैल्यू 2 माइनस u, बिल्कुल इंटीग्रेशन जैसा है। सो इंटीग्रेशन u माइनस 2 से 2 माइनस u 1/2 dv। अब ये इंटीग्रेट कर लो तो ये u का पीडीएफ आ गया। सो तो आसान है ना, कितना आ जाएगा, 2u/2, तो u आ गया, ये u बिटवीन 0 एंड 1, और ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस u माइनस 2, बोलो भाई, 2 माइनस u when u between 1 and 2 and 0 otherwise, ये है। तो यहाँ से u का मार्जिनल आ गया, u क्या था, x प्लस वाई, तो इनडायरेक्टली समझो मैंने क्या कैलकुलेशन किया है। सो इसमें तुम्हें याद होगा हमने लिया था XYR IID यूनिफॉर्म 0 1, ठीक, यही था, और इस वाले में u हमारा था x प्लस वाई, तो इस u का पीडीएफ है ये, है ना। सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ u। सो इसको लोग ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि जैम के सिलेबस में नाम तो नहीं लिखा, बट इसका नाम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह इसका सपोर्ट बनाओगे ना, तो इसका सपोर्ट क्या, इसका ग्राफ बना के देखो, दिख जाएगा, यहाँ से भी दिख रहा होगा u की वैल्यू क्या होगी। सो ना यहाँ कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना रहा ना ये इस तरह से,
अच्छा इसका CDF, आगे CDF ही निकाल सकते हो, जैसे PDF तो निकाल ही रही है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसी में, चलो PDF पता है, सो व्हाट इज CDF ऑफ U, यहाँ से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज CDF ऑफ U PDF के हेल्प से, देखो पहले मैंने क्या किया, UV का ज्वाइंट निकाला, UV के ज्वाइंट के हेल्प से क्या पूछ रहे हो भाई, सो -U कहाँ पे -U कह रहे हैं आप, यहाँ पे U की जगह ऐसा कह रहे हैं क्या, चेक कीजिए कौन पूछ रहा है। हाँ जी प्रदीप्ता, सो व्हाट इज -U, वेयर -U, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, ठीक है। सो 2 -U, ठीक है ना, हो गया ना, सही हो गया ना, अभी तो इशू नहीं है ना, मतलब अभी हमने कहीं मिस्टेक किया, यस इज फाइन। अच्छा U की लिमिट कैसे ब्रेक करी, सो U की लिमिट ब्रेक करी अकॉर्डिंग टू ग्राफ। देखो हो क्या रहा है, मुझे V का लिमिट लेना था, मुझे V का लिमिट लेना था, तो ये जो रीजन है ना, ये जो रेड कलर का रीजन है, इसमें खुद देखो U कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ये समझना है U कहाँ से कहाँ तक, ये जो रेड वाला रीजन है इसमें U कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 में ये 1 है बीच में, 1 कैसे पता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, ये 1,1 होगा ना, चेक कर लो, तो यहाँ 1 है, इसीलिए कैसे पता चलता है, हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाए, तो ये लोअर कर्व अपर कर्व यहाँ तक जहाँ तक जा सकता है, तो 1 तक ही जा रहा है, इसीलिए 1 के बाद अपर कर्व लोअर कर्व चेंज हो गया, सो चेंज हो गया, तो इसीलिए हमने फिर यहाँ U की वैल्यू, ब्लैक रीजन में U की वैल्यू 1 से 2 है, और रेड वाले रीजन में U की वैल्यू 0 से 1 है ना, क्योंकि कॉमन स्ट्रिप में आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग जो इंटीग्रेशन को अलग अलग कैसे करते हैं, तो U 0 से 1 में ये है, 1 से 2 में ये है, तो अलग अलग वैल्यू में है, इज इट। अच्छा 2U माइनस U माइनस 2/2, 2 माइनस U, अच्छा ये कह रहे हैं आप, ओके, तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, एक बार चेक कर लो भाई, ये U माइनस 2 आ रहा है, 2 माइनस U आ रहा है, चेक कर लो, अब क्या करें, 2 माइनस U करेक्ट है ना, ये 2 माइनस U, इज इट फाइन, इंटीग्रेशन करके देख लो, सही है ना ये। हाँ जी हर्षित, अच्छा तुम आंसर दे रहे हो उनको, ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, 2 माइनस U करेक्ट है अरे कि नहीं, सही है सर। हाँ तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग, हाँ एक तो चैट अरे में वो ना समझना मुश्किल होता है बता रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके ना अभी तक, मैं बोला चलो इस PDF से CDF निकालो, इसका क्या होगा, सो व्हाट इज CDF ऑफ U, सो इस PDF के हेल्प से, सो यहाँ पे CDF का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सो U लेस देन 0 तब क्या होगा, U 0 से 1 में है तो क्या होगा, U 1 से 2 में है तो क्या होगा, और U 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा तो 1 ही हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, मेनली तुम्हें निकालना है इस बीच में। बताओ भाई, दिस इज द PDF, यूजिंग दिस PDF यू हैव टू फाइंड द CDF, निकालो क्या होगा, ओके है ना, ठीक है करेक्ट है, हाँ अब बताओ PDF से CDF निकालो, ये U का PDF आया, व्हाट इज CDF ऑफ U, है ना, इसको लोग ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाओगे U वर्सेस FU PDF, तो 0 से 1 में ये होता है, आई थिंक ये हो जाता है ना, 0 यहाँ 1 यहाँ 2, सो ये इसका PDF है, इसलिए इसको लोग ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये जो है ना U को बोलते हैं ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, U हैज ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम देखो कई जगह बुक में भी लिखा रहता है कि सम ऑफ टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हैज ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका जो सम है तो ये इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये PDF का नाम है, जो सिलेबस में ऐसा है नहीं, तो जैम के पेपर में ये नाम यूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं लिखा है, सिलेबस में वही नेम यूज़ करेगा जो सिलेबस में है एग्जाम में, ठीक है। सो अभी के लिए ये कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे, 0 से U में इसको इंटीग्रेट करो, तो U²/2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा U²/2, अब इसको क्या करना, U को इंटीग्रेट करो 0 से 1 में, तो हाफ प्लस 2 माइनस U को 1 से U में इंटीग्रेट करो,
CDF निकालना आता है ना सबको, CDF इज क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस इनफिनिटी से वहां तक इंटीग्रेट करना होता है। तो इसको 0 से 1 में इंटीग्रेट करो, प्लस 2 माइनस यू को 1 से यू में इंटीग्रेट करो, और बताओ फाइनली यहाँ पे क्या आएगा। टू यू माइनस वन, कितना आ रहा है? 2u माइनस वन। 2u माइनस वन, अच्छा तो 2u माइनस वन, देखो ये बाकी लोग आपका भी यही आ रहा है क्या? पहले 0 से 1 में u का इंटीग्रेशन होगा जो कि हाफ आएगा, प्लस फिर 2 माइनस यू का इंटीग्रेशन 1 से u में होगा, फिर दोनों को ऐड करके लिख देना है हाफ प्लस जो भी आएगा। क्वाड्रेटिक नहीं आएगा भाई, 2u माइनस रॉन्ग हो गया। क्वाड्रेटिक आएगा ना? हाँ क्वाड्रेटिक आएगा ना, ट्राई। सो यहाँ क्वाड्रेटिक आएगा, चेक करो चेक करो, ये क्वाड्रेटिक होगा। टू यू माइनस यू स्क्वायर बाई टू माइनस वन। अच्छा 2u माइनस यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये कह रहे हो? बाकी लोग बताइए, इज इट, या मुझे करना पड़ेगा सॉल्व? और u माइनस यू स्क्वायर प्लस 3/2। अच्छा तुम्हारी साउंड तो अभी सही आ रही है आज, तो 2u माइनस यू स्क्वायर माइनस 3/2, ये है? 4u बोल रहे थे। मुझे लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा, देखो क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। 0 से 1 u du प्लस 1 से u 2 माइनस टी डी टी, ये इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है कोई, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ ना क्या आ रहा है। यही आएगा? फाइनल करें या अभी 2u माइनस यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, तो मतलब पहले वाला सही था। ओके वहाँ लिख दिया एक्सप्रेशन, उसको सिंप्लीफाई कर लो और बताओ। इतना अगर नहीं कर पा रहे भाई कैसे? कितना आएगा? ओके है ना, आगे बढ़ूं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, मुझे लगता है यही आएगा। ठीक है चलो, तो ये इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ मिटाने के बजाय, इसको यहाँ डाल दो ना, ये था। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने u का पीडीएफ निकाला है, अभी v का निकालना बाकी है। सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ v? ये जो ज्वाइंट था, अब इसमें v का पीडीएफ निकालना है आपको, ठीक है? एक तो -1 फिर -1/2 जो भी है कैलकुलेट कर लेना, अब इतना टाइम नहीं दूंगा। देखो अब यहाँ पे क्या हमारे पास, ये ज्वाइंट है अगेन, अब आपको सेम चीजें करनी है v के लिए। सो यू हैव टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ v, तो v का निकालो, सिमिलर वे में हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ v का पीडीएफ लिखूंगा, पीडीएफ ऑफ v एट v, सो क्या होगा? अगेन देखो जब भी v लिखोगे तो u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा ना इसको। अब तुम क्या करोगे, चलो दूसरा कलर यूज करता हूं। तो जब u का लिमिट चाहिए तो u के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो फिर से सेम सिचुएशन है कि इस वाले रीजन में अलग इंटीग्रेट होगा। ये जो अभी ग्रीन से, कौन सा कलर है, ब्लू, बैंगनी कलर जो भी है, तो यहाँ पे जो होगा, ठीक है,
तो ये जो कलर है इसमें इंटीग्रेट करो क्या आएगा। तो इसमें होगा क्या अगेन, ये वैल्यू जो है 1 है, सो 0 से 1 में जब v की वैल्यू होगी तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे v की वैल्यू 0 से 1 होगी तो यू हैव टू इंटीग्रेट हाफ डी यू, और u की लिमिट क्या लेंगे, सो u की लिमिट यहाँ देखो u की वैल्यू क्या है, सो हेयर u इज v, ओके, एंड व्हाट इज u हेयर, हेयर u इज 2 माइनस v, देख लीजिए जी बाउंड्री पे u की लिमिट है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, देन लेफ्ट कर्व में, ओके जी, अच्छा पर्पल, ठीक है थैंक यू। तो यहाँ पे क्या होगा, तो u इज v एंड u इज 2 माइनस v, तो यहाँ से आएगा हमारे पास तो v से 2 माइनस v है ना, तो v से 2 माइनस v आ जाएगा, और v की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, अब इस रीजन पे इंटीग्रेट करो लोअर रीजन पे, तो लोअर रीजन में क्या है, यहाँ पे -1 है, तो जब -1 से 0 होगा, जब -1 से 0 होगा तो उस रीजन में आप इंटीग्रेट करेंगे 1/2 du। अब u की लिमिट देखिए इसमें क्या होगी, तो ये वाला जो रीजन है, मान लो ये जो है ना लोअर रीजन है, तो इसमें अब आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, तो ये था u बराबर -v, सो u बराबर -v हो जाएगा, और यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से आ जाएगा u बराबर v+2, है ना, u बराबर v+2, सो -v से v+2, सो -v से v+2, सो -v to v+2, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप लोग, तो इससे v का पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है ना, ज्वाइंट है, तो देखो यहाँ पे आप ये भी सीख रहे हो इंडायरेक्टली कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकालने हैं, तो ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बताओ इसमें आंसर, तो 2 माइनस v, तो 2 माइनस 2v, सो आई थिंक ये 1 माइनस v हो जाएगा, जब v की वैल्यू 0 से 1, एंड इसको इंटीग्रेट कर लो v+2 प्लस v, तो v है 1 प्लस v, v+1, हाँ 1 प्लस Yes, v, sir. ठीक है, सो v की वैल्यू -1 से 0 एंड 0, अदरवाइज नहीं लिखा है तब भी 0, अगर आपको चेक करना हो ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे इस रीजन पे, प्लस इसको इंटीग्रेट करो इस रीजन, 1 आना चाहिए ना, अगर ये करेक्ट आंसर होगा तो इसका इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, पीडीएफ का डेफिनेशन है कि इंटीग्रेशन करोगे तो 1 आना चाहिए, सो यू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेट दिस -1 to 0, 1 आना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर है। सेम यहाँ पे था, ये जो हमने किया है यहाँ भी, आप ये पीडीएफ था, सो u को इंटीग्रेट करो 0 से 1 में, प्लस 2 माइनस u को इंटीग्रेट करो 1 से 2 में, आंसर 1 आना चाहिए, तभी ये करेक्ट आंसर, वरना गलत होगा, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, सो होपफुली सही होगा ये, ठीक है, सो 1 माइनस बी 1 प्लस बी है ना, ठीक है सर जी, जैसे 0 से 1 में हम इंटीग्रेट करें u²/2 आ जा रहा है, उसी में नहीं नहीं यहाँ पे ये वाला, नहीं पीछे वाला, इसे बात कर रहे हैं, नहीं सर यहाँ पे, हाँ हाँ ये वाला CDF में जैसे कि 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं हाँ u²/2, मतलब हाँ 0 से u कर रहे हैं, हाँ तो इसमें मतलब प्लस क्यों कर रहे हैं, 1 से u नहीं, हाँ, उसकी वजह कुमुलेटिव है ना, तो एक्चुअली होता क्या है, तो आपको सीखना पड़ेगा सीडीएफ निकलता कैसे है, एक्चुअली सीडीएफ का एक्चुअल डेफिनेशन है -∞ से u तक जाना है आपको एक्चुअली, तो यहाँ हमने u को फिक्स कर रखा है 0-1 के बीच के फिक्स का कोई आर्बिट्री नंबर है, तो यहाँ u तक जाना है, जो u 0 से 1 में ही है एक्चुअली, अब यहाँ पे u आपने फिक्स कर रखा है 1 से 2 के बीच, तो यहाँ u आपका मान लो 1.2 है अभी के लिए, मान लो चलो 1.2 है अभी के लिए, तो जैसे आपको इंटीग्रेट करना हो -∞ से 1.2 तक इस पीडीएफ को, तो क्या करेंगे हम, सो u का इंटीग्रेशन 0 से 1 में होगा, और फिर इस 2 माइनस u का इंटीग्रेशन 1 से 1.2 में होगा, है ना, तो वही जो 1.2 है वो मेरा वेरिएबल है एक्चुअली, मतलब सिंगल वाले में जैसे कि
अधिकतर लेस देन में 0 फर्स्ट टर्म हो जाता था, हाँ, इसीलिए लगता था कि शायद डायरेक्ट ही कर दूं। लेकिन वो तुमने जो क्वेश्चन ऐसे नहीं देखे ना, एक्चुअली जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे वहाँ पीडीएफ एक टर्म में रहा होगा, यहाँ पीडीएफ 2 टर्म में है, इसलिए दिक्कत है। आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, एग्जाम में भी आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे जहाँ पे 2 टर्म है, कई बार 3 टर्म भी रहता है। ओके सर। हाँ, तो आपको समझना क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से यू तक इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो इस वाले केस में यू फिक्स है 0 से 1 के बीच, तो यहाँ पे यहाँ यू फिक्स है 1 से 2, यहाँ यू 1 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, मान लो 3 है, तो हो क्या रहा है कि यू को 0 से 1 में इंटीग्रेट किया, 2 माइनस यू को 1 से 2 में, और इस 0 को इंटीग्रेट किया 2 से यू तक, तो वो 0 था इसलिए 0 हो गया, इसलिए टोटल 1 आ जाएगा ये। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने होंगे जहां पीडीएफ 3-4 टर्म में डिफाइंड हो, और वहां पे सीडीएफ कैसे निकालते हैं वो आपको समझना है एक्चुअली। इनडायरेक्टली हम हर पार्ट में यही कर रहे हैं। देखो माइनस इन्फिनिटी से यू में यू के पीडीएफ को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, हर पार्ट में यही कर रहे हैं, बस आपको समझना है यू कहाँ तक है। तो यहाँ यू फिक्स है 0 से 1 में, यहाँ फिक्स है 1 से 2 के बीच में, तो आपको फिक्स करके देखो समझ आएगा ना। तो यहाँ यू फिक्स है 1 से 2 में, 1 से 2 के बीच, तो इसलिए हमें जाना है माइनस इन्फिनिटी से उस यू तक, लेकिन यू मेरा 1 से 2 के बीच का है एक्चुअली, जैसे 1.5 है, तो जब आप इस यू को इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से 1 में ही, फिर 1 के बाद अगर कोई नंबर है तो इसको इंटीग्रेट करना होगा 1 से लेकर वहां तक, तो वो नंबर यू है आर्बिट्री यहाँ पे, इसलिए 1 से यू में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सीडीएफ निकालने का समझ आएगा, जैसे यही वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुम यहाँ पे ट्राई करके देखो समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पूछूं बताओ व्हाट इज सीडीएफ ऑफ वी, यहाँ भी 2 टर्म में है ना, 0 अदरवाइज, यहाँ देखो यहाँ समझ आएगा, अगर तुम्हें समझ आया होगा तो यहाँ भी निकाल पाओगे। सो व्हाट इज सीडीएफ ऑफ वी, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से वी में पीडीएफ ऑफ वी को इंटीग्रेट करना है एक्चुअली, ठीक है ना। सो वी हैव टू इंटीग्रेट पीडीएफ ऑफ वी, पीडी वी के वहाँ सीडीएफ है, वो सीडीएफ वी का, ये पीडीएफ ऑफ वी को माइनस इन्फिनिटी से यू में माइनस इन्फिनिटी से वी में इंटीग्रेट करना है। अब आपके अलग अलग केसेस होंगे, यहाँ सपोर्ट है ना, तो एक्चुअली 0 हो जाएगा जब v लेस देन 0 होगा। अब आपको देखना है v जब, अच्छा ये तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, मैंने यहाँ उल्टा लिखा ना, पहले ये वाला टर्म लिखना था, मतलब हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं ना जनरली, तो नेगेटिव वाला यहाँ पे है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, अगर वैसा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना सपोर्ट -1 में भी है। सो अगर v लेस देन -1 है तो 0 होगा, और v की वैल्यू -1 से 0 में है तो क्या होगा, v की वैल्यू 0 से 1 में है तो क्या होगा, और v मोर देन इक्वल टू 1 होगी तो ये 1 ही आएगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। अब यहाँ पे 2 टर्म है देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो होगा क्या फिर से देखो, सो इनडायरेक्टली आपको ये कैलकुलेट करने हैं, जहाँ पे आप v पहले फिक्स किया आपने, v -1 से छोटा है, मान लो -2 है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 में पीडीएफ की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटीग्रेट 0 हो गया। अब मैं v फिक्स कर रहा हूँ -1 से 0 के बीच कोई, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक 0 हो गया, 1 से -1 से v में ये इंटीग्रेट होगा। ध्यान रखना यहाँ पे, ये मुझे या तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बेटर रहेगा ऐसा लिखना, और ठीक है इस तरह से, ठीक है देखो इस तरह से ठीक रहेगा कि -1 से, ठीक है। तो अब क्या करना है, -1 से v तक इसको इंटीग्रेट करना है, 1 प्लस v को -1 से v तक इंटीग्रेट करना है। सो v प्लस 1 plus v square minus 1 by 2. v प्लस 1 प्लस, फिर बोलो, v square minus 1 by 2. v स्क्वायर, minus 1 upon 2. अच्छा -1/2 अकेला है तो इसको 1 के साथ मर्ज कर दो ना, नहीं नहीं पूरा 1 by 2. ऐसा कहना चाह रहे हो। नहीं v square upon 2 minus 1 by केवल 2. v स्क्वायर माइनस 1, एक नहीं मिनट सर, v प्लस 1 के नीचे v नहीं, square upon 2 minus 1 by 2. रुको फिर से लिखता हूँ, फिर से लिखता हूँ, दोबारा बोलो, हाँ एक एक करके बोलो। v plus हाँ v प्लस v square plus 1 by 2. v स्क्वायर के साथ +1 है या अलग से है,
अलग से 1/2 है। अच्छा अलग से 1/2, ये कहना चाह रहे हो? हाँ ओके, सो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वी स्क्वायर प्लस 1/2, और ये 0 से 1 में क्या आएगा? तो देखो यहाँ से फिर से दिस 1 से v को इंटीग्रेट करो -1 से 0 में, प्लस 1 माइनस वी को इंटीग्रेट करो 0 से v में, तो चेक करो यहाँ क्या आएगा? सर v प्लस वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 v हाँ प्लस तो वी सर स्क्वायर बाई 2 मिस्टेक है। -1, मतलब v, माइनस 1/2। अब सब लोग वेरीफाई करो, एक तो तुम लोग आंसर v प्लस 1 v प्लस 1 प्लस प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ब्रैकेट -1, e ये स्क्वायर ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ ये, हाँ यस। तो इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हो तुम, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये वी स्क्वायर बाई 2 -1/2, 1 माइनस 1/2 प्लस 1, वही आया जो उसने कहा था, सेम ही तो है, सिंप्लीफाई कर लो, जो उसने अभी बोला था वही है ये वाला क्या आएगा नेक्स्ट? एक तो तुम लोग सिंप्लीफाई करके यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आने लगता है छोटे छोटे कैलकुलेशन में। 0 से 1 में निकालो ऐसे ही। हो जाएगा, तो इसको 0 से -1 से 0 में पूरा इंटीग्रेट करो, और इसको फिर 0 से v में इंटीग्रेट करो। जल्दी करो, लग रहा है आज एक ही क्वेश्चन में क्लास खत्म हो जाएगा क्या? 2v प्लस 1/2 2v प्लस 1/2 प्लस 1 टोटल अपॉन 2 या सिर्फ 1/2? 1/2 जस्ट 1/2, ओके। सो 2v प्लस में 1/2। बाकी लोग देखो भाई, तुम लोग एग्री करते हो इससे? लेकिन फिर से v क्वाड्रेटिक, माइनस सर v माइनस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ। वही तो क्वाड्रेटिक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेट करोगे 0 से v में, इसको इंटीग्रेट करोगे क्वाड्रेटिक आएगा ना। v माइनस वी स्क्वायर बाई 2 v स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ। प्लस हाफ। ये फंक्शन घट कैसे गया? अच्छा 0 से 1 में है ना, ये तो नॉन डिक्रीजिंग होता है ना, CDF नॉन डिक्रीजिंग है, चेक करो। अच्छा -1 से 0 में था इसीलिए, ठीक है। अरे इस सब में तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए था, 1 यूनिवेरिएट वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, ये यूनिवेरिएट का PDF है, यूनिवेरिएट का CDF है, दैट्स ऑल ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो जैसे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक क्वेश्चन उन्होंने क्या क्या फाइंड किया, देखो मैंने अभी तो इसके लिए कई सारे क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट कर दिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या कर दिया, जैसे ये भी निकाल दिया, आगे हमने इस वाले में जैसे ये भी निकाले हैं, आगे फोर्थ पार्ट हमने CDF ऑफ U भी कैलकुलेट किया है, और CDF ऑफ V भी कैलकुलेट किया है। तो पहले XY का ज्वाइंट था, हमने UV का ज्वाइंट निकाला, UV के ज्वाइंट से U का मार्जिनल PDF, मार्जिनल CDF U का, फिर V का मार्जिनल PDF, फिर मार्जिनल CDF हमने निकाले थे, ठीक है। सो आगे आते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये एक अप्रोच है, समझ गए तो सारे क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही अप्रोच से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन और भी तरीके हैं, ये भी सिमिलर ही है। अब यहाँ पे U है x/y, V है y, देखो तो यहाँ पे जो आपके पास U दे रखा है, सो हियर U इज x/y, V इज y, तो पहले अभी नाउ U एंड V आर फंक्शन ऑफ xy, तो अभी xy निकालो फंक्शन ऑफ UV, तो y तो जस्ट V है, कोई दिक्कत नहीं है, x होगा U इंटू वाई, तो U इंटू वाई, अच्छा तो x U भी हो जाएगा, है ना, यहाँ तो ओके है। सो अभी U एंड V वाज फंक्शन ऑफ x एंड y, अभी क्या है आपके पास x y U V का फंक्शन है। अब जैकोबियन निकाल लो, सो डेल x अपॉन डेल U, डेल x अपॉन डेल V, डेल y अपॉन डेल U, डेल y अपॉन डेल V, इंटीग्रेट करके बताओ कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके। बोलो जल्दी जल्दी,
तो जस्ट डिफरेंशिएट करो और आंसर बताओ। V यू, जस्ट यू, ओके। तो V सर यू V वी, वी अच्छा आ रहा है। तो वी, ओके चेक कर लो ठीक से। तो जस्ट वी, तो यहाँ से आ जाएगा पीडीएफ ऑफ यू वी इज पीडीएफ ऑफ एक्स वाई इंटू जैकोबियन का मॉड। तो यहाँ से आपके पास आएगा ये है 10xy², लेकिन हमें तो आंसर यूवी में चाहिए ना, क्योंकि हम पीडीएफ तो यूवी का निकाल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, एक्स वाई की वैल्यू रख दो यूवी के टर्म में यहाँ से, तो यही आएगा, मतलब अगर चाहो तो लिख दो। सो अभी 10xy² इंटू वी है, तो हमें आंसर एक्स वाई में चाहिए। तो 10x की वैल्यू है यू वी, सो यू वी का यू वी इंटू y², वाई इज वी, सो v² इंटू वी। तो फाइनली आ गया 10 यू वी की पावर कितना 4, ये आ गया 10 यू वी की पावर 4। चेक कर लो। सो यहाँ से अभी पीडीएफ मिला मुझे 10 यू वी की पावर 4, बट क्वेश्चन इज सपोर्ट क्या है, एंड 0 अदरवाइज होगा। सो किस सपोर्ट पे ये वाला पीडीएफ है ज्वाइंट यूवी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है 10xy², तो x की वैल्यू यू वी रख दिया, y की वैल्यू वी रख दिया हमने। सो अब आपको क्या करना है, सपोर्ट निकालना है। व्हाट इज सपोर्ट ऑफ यू वी, तो सिमिलर है, इसके सपोर्ट का पहले ग्राफ बना लो, या पुट कर लो सीधा सीधा, सपोर्ट का ग्राफ बना देता हूँ, देखो अगले पेज पे। तो ये 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, तो यहाँ था 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना हो, पहले इक्वालिटी रख दो और ग्राफ बना लो। तो 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इज इक्वल टू y, ये लाइन है ठीक, और y इज इक्वल टू 1, ये लाइन है। सो ये बाउंडेड रीजन यही होगा। सो दिस इज द सपोर्ट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सो ये आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी मुझे यू वी में ग्राफ चाहिए, यू और वी में ग्राफ चाहिए। तो एक तरीका कि यहाँ यू वी पुट कर दो, एक तो ये भी है कि डायरेक्टली तुम यहाँ पे पुट कर दो। तो 0 लेस देन एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई थी, एक्स की वैल्यू यू वी आई थी, तो 0 लेस देन यू वी लेस देन वी लेस देन 1। अगर यहाँ से तुम डिसाइड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो ग्राफ बनाओ बाउंड्री के अलॉन्ग। देखो, सो मैं ग्राफ बनाता हूँ बाउंड्री के अलॉन्ग। तो इसको हम अभी इधर रखते हैं। हमारा क्या था, सो u was x अपॉन y, v इज जस्ट y, ठीक। तो क्या होगा इसके अलॉन्ग, देखो जब x को 0 रखोगे, पहला बाउंड्री क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो जब मैं x को 0 रखूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, u बराबर 0 एंड v बराबर y। तो y तो 0 के 1 के बीच है ना, सो y इज 0 टू 1 यहाँ पे जनरल, तो और u इज 0, तो एक कर्व मिला मुझे u इज 0। और जब मैं अगला y को 1 रखता हूँ, व्हेन आई पुट y इज इक्वल टू 1 इस बाउंड्री के अलॉन्ग, ठीक है ना, इस वाले बाउंड्री के अलॉन्ग, एक तो ये बाउंड्री के अलॉन्ग देखा, इस बाउंड्री के अलॉन्ग y को 1 रखो, तो y को दोनों में 1 रखो, तो u बराबर x, v बराबर 1, तो ये कर्व मिला v बराबर 1। u बराबर x का मतलब x तो 0 से 1 में है, तो u 0 से 1 में होगा। तीसरा कर्व है x इज इक्वल टू y, तो जब x इज इक्वल टू y है, सो जब x इक्वल है y के, तो क्या करोगे, पुट करो, तो u कितना आएगा 1 आ जाएगा, एंड v कितना आ जाएगा, v तो y ही रहेगा, मतलब फिर से वही, तो u इज 1। तो ये कर्व तुम्हें मिल गया, देख लो अभी इसका ग्राफ बना के देखो क्या होगा। तो u इज 0 मतलब v एक्सिस, सो दिस इज u इज 0, और ऑब्वियसली 0 से 1 के, देखो v 0 से 1 में, u 0 से 1 में, u 0 से 1 में, क्योंकि v बराबर y है, y 0 से 1 में होगा, तो 0 से 1 में लाई करेंगे, और v बराबर 1, सो ये ग्राफ है v बराबर 1, दिस इज v बराबर 0, दिस इज u इज इक्वल टू 1, ठीक है। 0 से 1 में ही सारे होंगे, तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ। और यहां से तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि एक्स वाई वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, बट यू वी इंडिपेंडेंट आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि एक्स वाई वॉज इंडिपेंडेंट, है ना, एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट था, बट यू वी इंडिपेंडेंट नहीं था। अभी इस क्वेश्चन में उल्टा हुआ है कि यहाँ पे एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यू वी इंडिपेंडेंट आ जाएगा। चेक करो, आएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये वाला रीजन हो गया। तो जो ज्वाइंट पीडीएफ में पूछ रहा था क्या होगा, u 0 से 1, v 0 से 1, तो यहाँ पे आएगा ये जो सपोर्ट लिख रहा हूँ मैं, दैट सपोर्ट इज u बिटवीन 0 से 1
एंड वी बिटवीन 0 से 1। देखो सपोर्ट भी फ्री है एक दूसरे से और यहाँ फंक्शन भी प्रोडक्ट है एक दूसरे का। तो अगर मार्जिनल निकालोगे यू एंड वी का, सो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल ऑफ यू एंड इनटू वी, मतलब मार्जिनल ऑफ प्रोडक्ट, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ यू इनटू मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वी इज इक्वल टू ज्वाइंट के इक्वल आएगा। चेक कर लो चाहो तो। सो ये जैसे आ गया तुम्हारे पास, अब आगे यू कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, अगर ज्वाइंट पता है तो मार्जिनल आ ही जाएगा। तो इनडायरेक्टली एक्स अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तुम यू का मार्जिनल निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई का पीडीएफ आ जाएगा, है ना। तो निकालो मार्जिनल क्या होगा। ये तो आसान है काफी ना। सो अगर u का तुम मार्जिनल निकालोगे यहाँ से, u का जब मार्जिनल निकालोगे तो ये जो 10 uv4 है, 10 uv4 इसका इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में 0 से 1 में कर दो। तो v4 का है ना कितना आ गया, ये 2u, u बिटवीन 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज, ये आ गया। ऐसे ही तुम v का जब pdf निकालोगे, सो 10 uv, कैलकुलेशन चेक करना भाई। सो du 0 से 1, मैं यहाँ v का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। सो v यहाँ u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे u स्क्वायर बाई 2, 5v4 बचेगा। ओके, यस सर। v 0 से 1। अब चेक करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या वो ज्वाइंट के इक्वल आएगा, आएगा। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो कि x एंड y were not independent but u and v are independent। ठीक, यहाँ पे पिछले वाले में क्या हुआ था, ये जो पिछला वाला केस था यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट बट u एंड v आर नॉट इंडिपेंडेंट, यही था ना। क्योंकि मार्जिनल का प्रोडक्ट नहीं आएगा ज्वाइंट के इक्वल, ज्वाइंट हाफ है ना, तो मार्जिनल का प्रोडक्ट ज्वाइंट नहीं आएगा। देखो मार्जिनल को प्रोडक्ट करोगे u और v का तो वो हाफ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये था ना u का पीडीएफ। तो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है भाई। सो नाउ ट्राई दिस। तो आप जैकोबियन मेथड भी लगा सकते हो, जो पिछले दो मेथड में लगाए वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज नॉट वन वन फंक्शन। जैसे यहाँ हम कैसे पता चलता है वन वन फंक्शन है, देखो जैसे अभी क्या कर रहे थे, सो यहाँ u इज टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी यूनिकली मिल गया ना, मतलब एक्स की दो वैल्यू नहीं आई, सिंगल सिंगल आई ना, वन वन फंक्शन है इसलिए ऐसा हुआ है। यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, यहाँ से तुम जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट अंडर u एंड y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट अंडर v। सो ये वन वन फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर का पीडीएफ निकाल रहा हूँ, तुम्हें याद होगा fx1 इंटू डी एक्स वन अपॉन डी वाई प्लस fx2 dx, क्या dx2 अपॉन डी वाई करते थे, तो वैसे यहाँ पे भी होगा। तो दो अप्रोच तुम्हारे पास, तुम सीधा सीधा सीडीएफ निकाल सकते हो या ये मेथड भी लगा सकते हैं। तो जैसे एक अप्रोच है कि मैं सीडीएफ निकाल दूं, फिर सीडीएफ का डेरिवेटिव करूंगा, पीडीएफ आ जाएगी। दूसरा अप्रोच है मेरे पास कि मैं जैकोबियन मेथड से पीडीएफ निकालूं, फिर पीडीएफ को इंटीग्रेट करूं तो सीडीएफ आ जाएगी। दो तरीका है, मैं दोनों से करके दिखाता हूं। तो और क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे देख के बता सकते हो तुम, क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, यस और नो, दिख रहा है इंडिपेंडेंट। ये क्या प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या यहाँ पे हम इसको किसी भी तरीके से, हाँ या ना। इतना टाइम लगेगा, नहीं लिख सकते तुम। दिस कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, ऐसा नहीं लिख सकते ना, ये तो सम है ना इस वजह से। सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एक्चुअली, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट नहीं है ये। तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, आंसर इज नो। सो यहाँ से आएगा आंसर इज नो, ठीक है। यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट, आंसर आएगा यस। सो एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। अब रह गया ये निकालना, थोड़े से खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
ओके देखो, तो बताओ बाईवेरिएट सीडीएफ का क्या डेफिनेशन था? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बाईवेरिएट सीडीएफ, है ना, टू डायमेंशन में सीडीएफ है, इसका क्या डेफिनेशन है? प्रोबेबिलिटी क्या लिखूं यहाँ पे मैं? कोई बताओ भाई डेफिनेशन, सीडीएफ का क्या डेफिनेशन है टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में? U is less than equal to U intersection V is less than equal to V. हाँ, u लेस देन इक्वल टू u इंटरसेक्शन मतलब कॉमा v लेस देन इक्वल टू v। अब u भी क्या है आपका, मैं पहला मेथड ना पहले तरीके से सॉल्व करूँ, पहले सीडीएफ निकाल रहा हूँ फिर पीडीएफ निकालूंगा, दूसरा आगे पहले पीडीएफ निकालो फिर सीडीएफ निकालो, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यू। ये सीडीएफ अप्रोच वन वेरिएबल में था ना, जैसे वन वेरिएबल में जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे मैंने कहा दो तरीका है, सीडीएफ अप्रोच या जैकोबियन मेथड, तो यहाँ भी वही कह रहा हूँ, दोनों तरीका है हमारे पास, उधर भी है एक्चुअली। सो मतलब है बहुत सारे तरीके, अब मैं कराऊँ क्लास काफ़ी लंबा जाएगा, तो अगर हर तरीके से सॉल्व करेंगे तो। सो यहाँ से वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वी, तो वो क्वेश्चन जब पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। सो है ना, कई सारे मेथड्स हैं, सीडीएफ मेथड है, जैकोबियन मेथड है, कन्वोल्यूशन मेथड है, थ्योरम है। तो उसमें यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, टेकिंग रूट बोथ साइड, ये इंटरसेक्शन है बीच में, ठीक है ना, कॉमा मतलब इंटरसेक्शन, तो अगर रूट बोथ साइड लोगे तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू रूट अंडर यू, कॉमा टेकिंग रूट बोथ साइड मॉड वाई लेस देन इक्वल टू रूट वी। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्चुअली मॉड एक्स होता है, ठीक है ना, सो गलती से ये नहीं कहना कि एक्स होता है, सो इसलिए ऐसा लिखा हमने। अब ये मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या चाहिए, यहाँ से आया कि x की वैल्यू माइनस रूट यू से प्लस रूट यू इंटरसेक्शन या कॉमा y की वैल्यू माइनस रूट वी से प्लस रूट वी। और आपको पता है कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑन इंटरवल्स, सिंगल होता है तो सिंगल, जो अगर यूनिवेरिएट में होता है तो पीडीएफ को हम इंटीग्रेट करते हैं, बाईवेरिएट है बाईवेरिएट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स वाई जो है दैट विल बी इंटीग्रेटेड, या तो डी एक्स डी वाई लिखो या डी वाई डी एक्स लिखो, आपकी मर्जी है। सो डी एक्स डी वाई, तो एक्स की लिमिट होगी माइनस रूट अंडर यू से प्लस रूट अंडर यू, वाई की लिमिट होगी माइनस रूट अंडर वी से प्लस रूट अंडर वी, और ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सो ये है 1/4 1 प्लस एक्स वाई। अब चूंकि x इंटू वाई ऑड फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो बचेगा जस्ट 1/4, बाहर कर देता हूं मैं, और जब इंटीग्रेट करोगे 1 का ये टर्म, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा ना, माइनस ए से प्लस ए में ऑड फंक्शन x के रेस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन 2 रूट यू, और वैसे ही जब दूसरा वाला पार्ट करोगे 2 रूट वी, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा 2 रूट अंडर यू इंटू 2 रूट अंडर वी। सो सॉल्व करके फाइनली आ गया रूट अंडर यू वी, ठीक है। तो ये आ गया ज्वाइंट सीडीएफ, यहाँ मैंने क्या कैलकुलेट किया, सो ये मैंने कैलकुलेट किया ज्वाइंट सीडीएफ, सो दिस वाज ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ यू वी। सो ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ, मैं लिखता हूँ अगले स्टेप में ना, ये ठीक है, किसी को डाउट इसमें? देखो सिंपल कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन करना आता ही होगा आप लोगों को, तो सबको आता ही है इनफैक्ट, तो जस्ट इंटीग्रेट कर लो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में, 2 रूट यू 2 रूट वी आएगा, सो मतलब 4 4 कट गया। तो यहाँ से मैंने क्या बताया आपको, सी डी एफ ऑफ यू वी, यू कॉमा वी आ गया रूट अंडर यू, रूट अंडर वी एक साथ लिखो या अलग लिखो, ये कब है, जब u की वैल्यू 0 से 1 में और v की वैल्यू 0 से 1 में, है ना, यहाँ होगा 0 व्हेन u इज लेस देन 0 और
v इज लेस देन 0, 1 आ जाएगा व्हेन u इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड, तो यहाँ एंड है, ठीक है ना, यहाँ और है, सो ये और है, ये आ जाएगा। ये ज्वाइंट पीडीएफ है एक्स वाई का। हाउ टू फाइंड ज्वाइंट पीडीएफ फ्रॉम गिवन ज्वाइंट सीडीएफ? तो क्या फॉर्मूला बताया था हमने कि एफ ऑफ यू वी चाहिए आपको, यू वी, सो ये डिफरेंशिएट करना होगा u के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में CDF ऑफ यू वी को, ठीक। सो कर दीजिए डिफरेंशिएशन। सो 0 और 1 का डिफरेंशिएशन रूट यू का 1/2 रूट यू, सो फाइनली आ जाएगा 1/4 रूट अंडर यू वी। पहले u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये रूट यू इंटू रूट वी है, तो रूट यू का 1/2 रूट यू, रूट वी का 1/2 रूट वी। सो इस तरह से आ जाएगा, आएगा ना। ये कब होगा? when u is between 0 and 1 and v between 0 and 1, 0 otherwise, ठीक है। तो ये आ गया ज्वाइंट पीडीएफ यूवी का। तो एक तो ये अप्रोच है, ज्वाइंट सीडीएफ आ गया, ज्वाइंट पीडीएफ आ गया। अब आपसे पूछे क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो आप सिंपली मार्जिनल निकाल लो। यू नो हाउ टू फाइंड मार्जिनल ऑफ यू, ऐसे भी देख रहे हो ना, प्रोडक्ट है यूवी का, प्रोडक्ट कर सकते हैं, यहाँ अलग अलग लिमिट है। तो अगर तुम u का मार्जिन निकालोगे तो आएगा 1/2 रूट u, ठीक है, u बिटवीन 0 एंड 1। v का मार्जिन निकालोगे आएगा 1/2 रूट v, v बिटवीन 0 एंड 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, यस। तो इसका मतलब क्या पता चल गया? दिस इंप्लाइज u एंड v आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हारा यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं था बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो ऐसे डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगाना। यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक्स अपॉन वाई एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना। ये यू भी इंडिपेंडेंट था, मतलब एक्स अपॉन वाई एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ये आया था। बाकी यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन में क्या था कि लाइक x1 x2 आर इंडिपेंडेंट बट x1 and x2 are x1 and x and y are independent but x plus y and x minus y are not independent। तो वो ऐसे थोड़ा समझता आता है। तो वैसे डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते। तो अगर इंडिपेंडेंट चेक करना तो क्या चेक करना पड़ेगा मुझे कि ज्वाइंट पीडीएफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स होने चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं होगा ना, ठीक है। अच्छा ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने की बहुत आसान तरीके, यहाँ तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड रहता है वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास यहाँ आसान था। सो यहाँ पे क्या दे रखा था, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस वाज इजी बिकॉज हमारा एक्स वाई में ग्राफ क्या होगा, ये x ये y। तो x की वैल्यू -1 से +1 और y की वैल्यू -1 से +1। तो ये जब भी आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना, मैं क्या कहता हूँ पहले आप इक्वल लगा दो। जैसे यहाँ होगा x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ है x इज इक्वल टू -1, दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज y इज इक्वल टू -1, सॉरी y इज इक्वल टू +1 एंड y इज इक्वल टू -1। सो ये जो बॉक्स है स्क्वायर है एक्चुअली, तो ये आपका सपोर्ट है एक्स वाई का। अब आप खुद ही सोचिए कि जैसे x की वैल्यू -1 से 1 में है और y -1 से 1 में है, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x -1 से 1 में है तो u की वैल्यू 0 से 1 में हो जाएगी, और v है y स्क्वायर, तो जब y -1 से 1 में है तो v क्या होगी, ये भी 0 से 1 में हो जाएगी। तो अगर आप uv का ग्राफ बनाते तो ये 0 से 1, 0 से 1, दिस इज द सपोर्ट ऑफ uv। तो यहाँ बहुत ईजी है, तो यहाँ आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि बाउंड्री पे क्या आएगा, देख सकते हैं ऐसे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना ये मुझे पता है -1 से 1 में है x, तो x स्क्वायर 0 से 1 में आएगा, y -1 से 1 में है तो y स्क्वायर 0 से 1 में आएगा। तो ये सपोर्ट है u और v में। तो ये तो एक अप्रोच है, मैंने पहले CDF निकाले। जो पिछले दो क्वेश्चन जिस तरीके से किया, अगर उसी तरीके से मैं ये सॉल्व करूँ तो भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा देखो, सो जैसे हम यूज कर रहे थे जैकोबियन, तब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे f ऑफ u v u कॉमा v। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तुम लिखोगे यहाँ f ऑफ x कॉमा y, x y मॉड जैकोबियन, बट प्रॉब्लम इज
तुम एक्स वाई क्या लोगे, प्लस रूट यू और माइनस रूट यू, प्लस रूट भी या माइनस रूट भी। यहाँ 4 पेयर है, 4 पेयर क्यों है इसकी वजह समझो। एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आ सकता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आ सकता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तीसरा पॉइंट यहाँ आ सकता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, चारों क्वाड्रेंट के पॉइंट है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई तो स्क्वायर है ना इसीलिए। तो इसका करना क्या पड़ेगा इसमें, तो इसमें 4 पार्ट में करना होगा कि जैसे x1 y1 j1 प्लस एफ एक्स वाई x2 y2 j2 प्लस एफ ऑफ x कॉमा वाई x3 y3 j3 एफ ऑफ एक्स वाई x4 y4 j4। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि x जब 0 से 1 में होगा, y 0 से 1 में होगा, तब भी x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 में ही होगी। when x is -1 to 0 and y is 0 to 1 still u and v are between 0 and 1। तो कहने वाला ये सब सेम मैप कर रहा है, तो यहाँ से आप निकालोगे। अब ये जैकोबियन, अब ये पूछ रहे होगा ये क्या है, x1 y1 x2 y2 क्या है, तो x1 y1 फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 पॉइंट आएंगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ 4 पेयर आएगा। जैसे अभी मुझे u एंड v आर गिवन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो हमने निकाला x एंड y इन टर्म्स ऑफ u v, तो इसमें 4 पेयर आएंगे ना, एक आएगा रूट अंडर u रूट अंडर v, एक होगा माइनस रूट u प्लस रूट v, एक होगा माइनस रूट u माइनस रूट v, एक होगा रूट अंडर u माइनस रूट अंडर v, इस तरह से। तो ये 4 पॉइंट है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, इस तरह 4 पॉइंट ले लिया है ना। सो ये x1 y1 है, दिस इज x2 y2। अब जैकोबियन निकालो इसके हिसाब से, x2 y2 जैकोबियन सेम ही आएगा, चारों जैकोबियन की वैल्यू मॉड लगाने के बाद सेम ही रहेगा, ठीक है। और x4 y4 कैलकुलेट करो, तो जैकोबियन कैसे निकालते हो, जैसे नॉर्मली निकालते हो जैकोबियन, वही तरीका है, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, सेम तरीके, चारों जैकोबियन का आंसर सेम आएगा, बट ये चारों पॉइंट अलग अलग। सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्टिल आंसर यही आएगा, मैं ये कह रहा हूं। तो यहां से जब ये सिंप्लीफाई करोगे सो एफ यू भी आएगा वही क्या जो पहले आया था, 1/4 रूट अंडर यू भी। सो यहां से भी आंसर सेम ही आएगा जो पहले आया था, क्योंकि मेथड कुछ भी लगाओ आंसर सेम आएगा। तो इसको तुम पुट करो, x1 y1 रूट यू रूट भी, x2 y2 रू एक्स, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट पेयर मिले मुझे एक्स वाई के, इसीलिए x की 2 वैल्यू y की 2 वैल्यू, टू 4 पॉसिबल पेयर्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए ऐसा हुआ। तो आपको जो मेथड समझ आए उससे करना है। तो ये सब क्लैरिटी कैसे आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। पुट करो जस्ट, और जब J1 निकाल रहे हो तो x1 y1 यूज करो जैकोबियन में, जब J2 निकाल रहे हो x2 y2 यूज करो, जब J3 निकाल रहे हो x3 y3 यूज करो, J4 निकाल रहे हो x4 y4 यूज करो, एंड देन पुट कर दो, एट द एंड सिंप्लीफाई करके आंसर सेम आएगा, ठीक है। बाकी कुछ थ्योरम्स भी हैं, जैसे कई सारे तरीके हैं ना, ऐसे एक थ्योरम लिख के मैं खत्म करता हूँ, कल क्वेश्चंस कराऊंगा। सो कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो मेनली एक बार थ्योरम बताना था मुझे कि हाउ टू है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसकी थ्योरीज। तो हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एंड जैकोबियन मेथड। तो वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैकोबियन मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये वाला हमने, तो इसके साथ ही इसकी थ्योरीज हमने पूरी डिस्कस कर ली है। तो अभी अगले 2-3 क्लास तक मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो मल्टीवेरिएट के क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, कल स्पेशली ये डिस्कस करेंगे। सो इस वीक में मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके, है ना, 1-2 क्लास में क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर 2 क्लास में, ये 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा, 2 क्लासेस लगेंगे इसमें। इसमें मेनली ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाइनोमियल होता है, बर्नौली का जनरलाइजेशन बाइनोमियल है, बाइनोमियल का आगे मल्टीनोमियल आएगा। सो यहाँ पे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल, इट्स प्रॉपर्टीज। फिर आता है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन देख लो 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, जैसे आपके स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में कितने सारे थे ना, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट में डीजेनरेट बर्नौली बाई इतने सारे थे, यहाँ पे 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली, देयर आर ओनली 2, मल्टीनोमियल एंड बाईवेरिएट नॉर्मल।
तो बाइनोमियल का मल्टीवेरिएट वर्जन मल्टीनोमियल, एंड नॉर्मल का मल्टीवेरिएट वर्जन तो बाईवेरिएट वर्जन, बाईवेरिएट नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। सो यहाँ तक ओके है अभी के लिए, तो अभी ठीक है ना, मैं ये थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई है, तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी मैं थ्योरम कह रहा था, थ्योरम लिखा देता हूँ। सो यहाँ से ये तो प्रूव भी किए जा सकते हैं। बाकी और भी एग्जांपल्स है वीके वैदिक में, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कोई भी बुक में देखो जैकोबिन वाला मेथड, जो भी बुक तुम्हें समझ आता है उसके पहले एग्जांपल्स देखो जो उसने सॉल्व कर रखे हैं, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो मेरे से पूछो, डाउट क्लास में पूछो, या अभी कल की क्लास में समझो डाउट क्लास ही लूँ, मतलब मैं PYQ कराऊंगा जो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक है, तुम करके आ सकते हो, और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे, अगर डाउट होगा तो पहले वही बताऊंगा, बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पे, सो वो तुम सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे ये थ्योरम एक दे रहा है कि यहाँ पे एक थ्योरम है, ये कहता है कि लेट एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर, कॉन्टिन्यूअस टाइप रैंडम वेक्टर, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, ठीक है। एक्स वाई जो थ्योरम लिखा है वो कॉन्टिन्यूअस के लिए था, जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं। सो एक्स वाई बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर एंड लेट, मान लो यहाँ z इसने डिफाइन किया x प्लस वाई, u डिफाइन किया x माइनस वाई, v डिफाइन किया x इंटू वाई, तो ये कह रहा है कि एंड w डिफाइन किया x अपॉन वाई, ठीक है ना, ये हो सकता है सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट। अब ये आपको बताता है कि देन पीडीएफ ऑफ, इसको डिराइव किया जा सकता है, पीडीएफ ऑफ z u v एंड w आर गिवन एज, तो इसको डायरेक्टली डिराइव किया जा सकता है, यहां से आएगा। सो ये कह रहा है एफ जेड ऑफ z जो है दैट विल बी, इसको कन्वोल्यूशन मेथड कहते हैं। सो दिस इज एफ ऑफ x कॉमा जेड माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर दो, है ना। एफ ऑफ u जो आएगा, एफ ऑफ u विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ज्वाइंट, ये ज्वाइंट पीडीएफ है एक्स वाई का, दिस इज पीडीएफ ऑफ एक्स वाई। सो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, एक्स की जगह आएगा u प्लस वाई एंड y की जगह y, यहाँ आएगा dy, ठीक है। एंड सिमिलरली पीडीएफ ऑफ v, सो अगेन ये ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज x कॉमा v बाई एक्स, ये जैकोबियन मेथड से सब प्रूव किए जा, जो हमने अभी किया ना, जैसे पहला क्वेश्चन क्या किया था, u इज x प्लस वाई, v इज x माइनस वाई, हमने ज्वाइंट निकाले, फिर u का मार्जिन निकाला, v का मार्जिन निकाला, तो ये वैसे ही प्रूव किया जाएगा, इसको भी ज्वाइंट निकाल के फिर प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ से 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो x कॉमा v बाई एक्स 1 अपॉन मॉड x डी एक्स, ये आ जाएगा, एंड पीडीएफ ऑफ w एट w, और यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, मुझे ज्वाइंट का पीडीएफ पता होगा, है ना, मुझे ज्वाइंट का पीडीएफ पता होगा। सो यहाँ पे है x इंटू डब्लू कॉमा एक्स मॉड एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये तो हो गया पीडीएफ, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इसको ब्रेक कर सकते हो, है ना। सो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसको ब्रेक कर लेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से भी तुम ट्राई कर सकते हो डायरेक्टली, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स अपॉन वाई के डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। सिमिलरली सीडीएफ में भी थ्योरम है ये, इतना काफी है, पीडीएफ निकालना है ना। तो इसका प्रूफ जैकोबियन मेथड से ही आता है, अगर इसको प्रूफ करना चाहोगे तो जैकोबियन मेथड से ही आएगा, कि मान लो जैसे z और u का ज्वाइंट निकाल लिया मार्जिनल के हेल्प से, फिर ज्वाइंट z और u का ज्वाइंट आ गया, तो z का मार्जिनल कैसे आ जाएगा, u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके आएगा, वैसे ही बाकी का भी है।
सो अभी के लिए जो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाला सर एक का प्रूफ करके बताऊं, तो टाइम निकल गया, कल करते हैं, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ कर रखा है, वीके और वैद के मैं रेफरेंस दे देता हूँ, अगर ना समझ आए तो पूछना। ये लो प्रूफ ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, कहाँ पे है। सो अच्छा, इसने भी कहा प्रूफ इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे एक का कर रखा, वैसे ही हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन किया वही तो प्रूफ था, सिमिलर वे में। एनीवे कर सकते हैं, कल ट्राई कर सकते हैं ना, पर ट्राई करो तुम, मिल जाएगा। नहीं तो सिंपल वही कह रहा हूँ, मान लो इसको, इसका ज्वाइंट निकाल पाओगे, एंड देन ज्वाइंट को लेकर कैसे सॉल्व करेंगे। यस, अच्छा इस काम करो, CDF से आ जाएगा। अगर प्रूफ चाहिए मान लो तो वैसे आ जाएगा। अगर मैं कहूँ प्रूफ लिखो, सो व्हाट विल यू डू, CDF ऑफ Z एट Z। मैं पहला का प्रूफ का आइडिया दे रहा हूँ। सो Z लेस देन इक्वल टू Z। एक्चुअली पहला क्वेश्चन मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, तो मैं किया नहीं, कोई टाइम इतना लगा रखा था, ऑलरेडी टाइम हो गया था। तो यहाँ सॉल्व करो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू Z। अब देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू Z, ये एक सबसेट है, तो इसमें क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन। अब इसका ग्राफ बनाओ और ज्वाइंट PDF को इंटीग्रेट करो, तो यहाँ से प्रूफ का आइडिया आ जाएगा, है ना। सो अब तुम्हें f ऑफ x कॉमा वाई, अभी है x कॉमा वाई dx dy, और इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है तुम्हें। अब समझो, इसको z के टर्म में लाओ सिंप्लीफाई करके, तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो x, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगी, z माइनस एक्स होगी। अगर मैं यहाँ लिखूंगा y लेस देन इक्वल टू z माइनस एक्स, तो इसने y की जगह क्या रखा है, z माइनस एक्स, और एक इंटीग्रेशन, मतलब एक PDF का इंटीग्रेशन CDF हो जाएगा। तो इसके आगे तुम अगर चाहो तो कंटिन्यू करो, फिर इससे प्रूफ आ जाएगा। सो y की जगह z माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ से y निकालोगे z माइनस एक्स, उससे इंटीग्रेट कर लो तो वैसे आएगा। कई सारे अप्रोच है, या सिंपल हाँ CDF निकाल लो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, PDF हो जाएगा। तो ये प्रूफ का आइडिया, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो प्रूफ आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, या ट्राई करो देखो, क्योंकि प्रूफ से मैं ऐसे भी खुद बचता हूँ, क्योंकि बट ठीक है अभी के लिए। बाकी इसको मैं रेयरली यूज़ करूँगा, कभी पे अगर ऐसा कोई मिल जाता है एग्जाम में ऑप्शंस, तो तुम समझ सकते हो कि हाँ ये थ्योरम है, कि ये आ जाएगा, इसका ये प्रूफ का आइडिया है। नहीं तो कल मैं थ्योरी डिस्कस करता हूँ, कल बताओगे तो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी के लिए चलो यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट में भेज देता हूँ ग्रुप में, फिर अभी है ना नेट की क्लास होगी। थैंक यू, चलो।